Bismillahirrahmanirrahim. Dear 10th class, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. In this lecture, we will discuss unit number 10, simple harmonic motion and waves. Topic, mass attached to the spring. Students, आज हमने बात करनी है मोशन ऑफ स्प्रिंग मैथ सिस्टम की कि इसके अंदर जो चीज़ हम प्रूव करने जा रहे हैं वो है वेरीफाई द मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक। कि आपको कहा जाएगा कि जो हमारे पास स्प्रिंग मैथ सिस्टम होता है या कोई बॉडी या कोई मैथ स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया जाता है, आपने इस चीज़ की वेरिफिकेशन करनी है कि उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। तो स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम प्रूव करने जा रहे हैं मैस अटैच टू द स्प्रिंग। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास मैस अटैच टू द स्प्रिंग जो होता है मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें एक स्प्रिंग है और उसके साथ एक मैस होता है। दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में अटैच कर देते हैं। जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड जो होगा वो हम सपोर्ट के साथ जहाँ पे टाई कर देंगे या उसको बांध देंगे, और दूसरा जो एंड होगा उसके साथ हम ब्लॉक या कोई ना कोई मैस अटैच कर देंगे। स्टूडेंट, जैसे ही हम मैस अटैच करेंगे तो हम इसकी डिफरेंट जो है वो पोजीशन डिस्कस करते हैं। तो फिर क्या पोजीशन जो है वो बनती है इसकी, अब देखें। सबसे पहले क्या है, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच आर कंप्रेस्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, इट्स exert a force on the mass, रिस्टोरिंग फोर्स। के हम यहाँ पे कल बात कर चुके थे रिस्टोरिंग फोर्स की, कि रिस्टोरिंग फोर्स का काम होता है ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करना होता है। तो ये बात कि हम यहाँ पे स्ट्रेच करते हैं और कंप्रेस करते हैं, तो तब उसने साथ लिखा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उच्च डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये सारी बातें हमने आज डिस्कस करनी है, इन पॉइंट्स को जरा देखते जाना। स्ट्रेच या कंप्रेस थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स इट्स मेन पोजीशन, के मेन पोजीशन से हमने उसको कंप्रेस किया या उसको स्ट्रेच किया, और जैसे ही हम उसको कंप्रेस या स्ट्रेच करेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स जो है वो एक्ट होगी जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट भी बनेगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे फिगर 1 आ जाती है। अब फिगर 1 में आप देखें, यहाँ पे F इज इक्वल टू 0 लिखा है, मीन्स के यहाँ पे हम कहेंगे कि जो मैस है वो अपनी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे मीन पॉइंट पे है। हमने कोई फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट नहीं की, ना हमने इसको स्ट्रेच किया है ना हमने इसको कंप्रेस किया है। जैसे ही हम इसको स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखें, हमने इसको ऊपर जो है वो फोर्स लगा के इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट लेकर आए हैं, मीन्स के यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा वो इसकी मेन पोजीशन है। हमने जैसे ही फोर्स लगा के इस ब्लॉक को यहाँ से उठा के यहाँ पर लेकर आए हैं, तो तब इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो x के इक्वल हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है। जैसे ही स्टूडेंट हम स्ट्रेच करेंगे, स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग इस ब्लॉक को अपनी तरफ यहाँ पे इस पोजीशन की तरफ जो है वो ये मूव करवाएगा, ये इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब ये देखें, यहाँ पे जब हमने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद इसके ऊपर जो स्प्रिंग होगा, सारी बात है कि स्प्रिंग इसको रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये इसको इसकी तरफ या मीन पोजीशन की तरफ जो है वो धकेलने की कोशिश करेगा। कल मैंने आपको कंडीशन में बताया था, रिस्टोरिंग फोर्स का काम होता है उसको एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट की तरफ मूव करवाना। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको क्या करेगी, यहाँ पे इसको मीन पॉइंट की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। स्टूडेंट्स, जैसे ही इसके ऊपर हम इसको जो है वो छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो यहाँ पे देखें, इसने जो है वो मेन पॉइंट की तरफ जो है वो मूवमेंट की। तो मूव करने के बाद स्टूडेंट्स, ये फिर ड्यू टू इनर्शिया, जब इनर्शिया आता है तो ये मेन पोजीशन पे स्टे नहीं करता, ये आगे जो है वो मजीद एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर जाता है। तो जैसे ही ये एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट साइड वाली पे मूव करेगा तो स्टूडेंट्स, अब ये स्प्रिंग हो गया कंप्रेस, फिर इसके ऊपर जो है वो एक फोर्स होगी जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देंगे, जो इसको एक्सट्रीम पॉइंट से मेन पॉइंट की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगी।
तो स्टूडेंट इस तरह स्प्रिंग जो होगा हमारा वो टू एंड फ्रो जो है वो मूव करेगा। अब देखें कि ये इसकी जो मूवमेंट है, स्प्रिंग को हमने पहले उसके मेन पॉइंट से उठा के एक्सट्रीम पे लेकर आए। एक्सट्रीम पे जैसे ही छोड़ा तो वो मेन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही स्टूडेंट्स वो मीन पे आएगा, ड्यू टू इनर्शिया वो नेक्स्ट लेफ्ट साइड वाली मीन्स के यहाँ पे उसके अंदर जो है वो हम कहेंगे स्ट्रेचिंग है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके अंदर कंप्रेसिंग है। तो स्टूडेंट इस तरह रिस्टोरिंग फोर्स की बिना पर कभी वो एक्सट्रीम से मीन पे, कभी वो मीन पे मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। मीन से एक्सट्रीम ड्यू टू इनर्शिया है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इस तरह हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा, जो मैथ होगा वो टू एंड फ्रो मूव करेगा। स्टूडेंट्स आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा? क्लियर है ये पॉइंट? हैंड रेस कर दें, शाबाश जल्दी से। ओके शाबाश बेटा। जी नेक्स्ट हम इसको कैरी करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हुक्स लॉ। अब देखें कि जब हमने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की थी, यहाँ पे हमने फोर्स इसके ऊपर लगाई, या मीन्स कि हम यहाँ पे इसको स्ट्रेच करेंगे तो स्टूडेंट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हुक्स लॉ के अंदर हम पढ़ते थे ए लॉ स्टेटिंग दैट द स्ट्रेन इन ए सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे इसको, to the applied stress within the elastic limit of the solid force is given by। तो यहाँ पे जो फोर्स आती है वो किसके इक्वल है? अब देखें हम जितनी फोर्स इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स, तो फोर्स इंक्रीज करने से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन याद है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डेफिनेशन की जो फर्स्ट लाइन थी वो यही बता रही थी कि नेट फोर्स जो होती है वो फोर्स के, नेट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे F प्रोपोर्शनल टू एक्स के। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फोर्स है स्टूडेंट्स, ये हमने जब उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेच या कंप्रेस किया तो हमें कुछ डिस्प्लेसमेंट मिला यहाँ पे स्मॉल, और उसके साथ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, कि हमने यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस किया हमने के साथ। अब के क्या चीज होती है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे बात आएगी कि नेगेटिव साइन क्यों यूज किया गया। स्टूडेंट नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि उसकी जो डायरेक्शन होती है, आप लोगों ने पढ़ा है कि उसकी डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन है। जब आपने यहाँ पे देखा तो इसकी डायरेक्शन यूं थी, जब आपने इसको यहाँ पे देखा तो इसकी डायरेक्शन इस साइड पे थी। तो ये इसकी मीन पोजीशन है। यहाँ पे एक एक्सट्रीम ये है जिसको कल हमने ए का नाम दिया था, ये इसकी बी पोजीशन है, और ये मिडल जो होगी इसकी, ये इसकी ओ मीन पोजीशन होगी। तो स्टूडेंट अब देखें जब यहाँ पे था तो इसकी डायरेक्शन इधर, एरो देख रहे होंगे आप, जब ये यहाँ था तो तब इसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो दोनों साइड पे आप लोग देख सकते हैं, तो इसलिए नेगेटिव साइन हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब जो हमने स्प्रिंग यूज किया है उसका एक कांस्टेंट होता है, जारी बात है कुछ स्प्रिंग हम यूज करते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो स्टूडेंट जारी बात है कि जो सॉफ्ट और हार्ड स्प्रिंग होगा तो वो इफेक्ट करेगा कि हम हार्ड स्प्रिंग यूज करेंगे उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी, अगर हम सॉफ्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो कम फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव फोर्स एफ, कि जो हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई और उसकी लेंथ के अंदर जो चेंजिंग आई है वो एक्स है, इन दोनों की जो रेशियो होती है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट, ये एफ है, एक्स को उधर जाके हम डिवाइड कर दें तो एफ ओवर एक्स हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला बन जाएगा। तो ये इसका यूनिट अगर आप देखें तो यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इसकी जो वैल्यू होती है, आप देखें इफ द वैल्यू ऑफ के स्मॉल, अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो स्प्रिंग जो होगा वो सॉफ्ट होगा। क्योंकि अब आप देखें जरा, यहाँ पे क्या एक्स है, जो हमारे पास शॉर्ट स्प्रिंग होगा उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, हम फोर्स अगर उतनी लगाते हैं, ठीक है, जितनी कि हम हार्ड स्प्रिंग या स्टिफ स्प्रिंग के ऊपर लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स तब ये एक्स जितना बढ़ाएंगे यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे स्टिफ स्प्रिंग यूज करते हैं तो के की वैल्यू जो होगी वो लार्ज हो जाएगी।
स्टूडेंट्स ये क्लियर है पॉइंट? शाबाश। आप लोगों को आवाज आ रही है जी, बता दीजिएगा, हैंड रेज कर दें। क्वेश्चनिंग के लिए बेटा आपको टाइम दूंगा लाजमी, बस आप लोगों ने यहाँ पे साउंड का बताना है कि आप लोगों को साउंड क्लियर है। ओके शाबाश जी बेटा। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, अब आप लोग ये फिगर भी देख सकते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग कि हमने जब इसके ऊपर जो है फोर्स लगाई तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इंक्रीज होगा, तो F प्रोपोर्शनल टू एक्स के। तो ये हमने जो है वो हुक्स लॉ को यहाँ पे क्या किया, एक्सप्लेन किया, और उसके साथ हमने स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन किया। अब स्टूडेंट हम प्रूव करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने वेरीफाई करना है, हमने प्रूव करना है कि जो स्प्रिंग मैथ सिस्टम होता है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। स्टूडेंट अगर आप देखें कि जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, जो हमारे पास मैथ था, तो उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास फोर्स का फार्मूला बनेगा F इक्वल टू ma। अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो हुक्स लॉ है, स्टूडेंट हुक्स लॉ हमारे पास F इक्वल टू माइनस के एक्स। तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर दी बोथ इक्वेशन, या इक्वेशन नंबर 1 और 2। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स के, यहाँ पे F न्यूटन सेकंड लॉ ma, और जो हमारे पास हुक्स लॉ है ये माइनस के एक्स। अब यहाँ पे ma आ गया इज इक्वल टू माइनस के एक्स के। हमने क्या करना है, यहाँ से एक्सेलरेशन को अलग करना है। अगर आप लोगों को करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम याद है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट यही लिखा था कि एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट के। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैथ्स को उधर डिवाइड कर देंगे, तो a इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम के। तो जैसे ही हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे, अब देखें हमने जो स्प्रिंग यूज किया है, स्प्रिंग का मास भी वही है। अब उसका जो कांस्टेंट है, क्योंकि हम हार्ड स्प्रिंग यूज करते हैं या सॉफ्ट करते हैं, तो स्टूडेंट के की वैल्यू हमारे पास वो होगी। तो हम क्या करेंगे, इनको कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है आपको पता है कि ये हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको फाइनली लिख देते हैं कि ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के। तो अगर आप देखें कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। तो अब हम यहाँ पे इसका टाइम पीरियड देखते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर पेंडुलम है उसका भी टाइम पीरियड बनेगा, अगर हमारे पास मैथ अटैच है तो उसका भी टाइम पीरियड बनेगा। तो ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद जो है वो हमारा लेक्चर ये खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट टाइम पीरियड को कल हमने डिफाइन किया था। जो टाइम पीरियड होता है वो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए रिक्वायर्ड टाइम है, या कोई बॉडी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए या कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम जो है वो लेती है, वो उसका टाइम पीरियड होता है। जैसा कि आपने देखा कि वो एक्सट्रीम, यहाँ से मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर यहाँ पे आके रुक जाती है। तो स्टूडेंट्स इसका ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन बनता है, तो इसके लिए जितना टाइम बनेगा वो टाइम पीरियड होगा। तो इसका यूनिट हमारे पास सेकंड होता है, इसको हम कैपिटल टी के साथ डिनोट करते हैं। और मैथ स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट, उसको फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं टी इज इक्वल टू 2/m/k²रूट। इसका बाकायदा प्रूफ है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने बात की स्प्रिंग मैथ सिस्टम की। जी बेटा, अब आप लोग बोलिएगा किसी का कोई क्वेश्चन है तो। 10th क्लास बेटा, आप लोगों को क्वेश्चन है तो बोले, शाबाश जल्दी से। जी अगर हाँ जी, स्प्रिंग के ऊपर 2 फोर्सेस लगती हैं। स्प्रिंग के ऊपर बेटा फोर्स, एक तो हमने अप्लाइड फोर्स लगाई है, ठीक है, यहाँ पे मैं जरा इसको जरा ओपन कर लेता, एक हमने उसको किया, जैसे ही हम उसको ना खींच के लेकर आएंगे ना, अब ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग उसको क्या करेगा,
कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऐसे है ना। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको एक्सट्रीम पॉइंट से मीन की तरफ धकेलती है। हमने पहले उसके ऊपर जो फोर्स लगाई ना उसको उठा के लेकर आए पास, ये है, उसके बाद हमने जोड़ दिया। तो उसके बाद हम बता रहे हैं कि जो उसका टू एंड फ्रो है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है। हमने तो फोर्स लगा के उसको छोड़ दिया। सर जी मी हाँ जी, ये माइनस इस वजह से लिखा है जी स्प्रिंग क्योंकि की मेन ऑपोजिट पोजीशन साइड कौन सी है? स्प्रिंग की, ये शाबाश, मीन पोजीशन जो होगी ना इसकी, ये एक, चलो बुक से बता देता हूँ, बुक किधर है, ये बुक है। बुक शो हो रही है कि नहीं अभी? नहीं नहीं सर नहीं जी, हो रही, चले मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपको। समझ नहीं आई। जी, आप बताएं। हो रही है सर जी। हो रही हो है रही बेटा? है जी।